नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। एक और हफ्ते का आधा हिस्सा निकल गया। सभी कॉइन सीमित दायरे में हैं। बाजार में कोई बड़ा ट्रिगर या दिशा नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं बाजार के भीतर रेट्स देखने, फिर कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर चर्चा करेंगे। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में करीब 2% फिसल के 86-87 हज़ार डॉलर के बीच है। पिछले दिनों की गिरावट के बाद 88 से 90 हज़ार डॉलर मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। बाजार मान रहा है कि पूंजी अब दूसरी हाई यील्ड वाले एसेट्स में जा रही है और इसलिए जब तक कोई बड़ा ट्रेंड या ब्रेकआउट नहीं बनता है, बिटकॉइन इसी दायरे में रहेगा। इथेरियम भी 2800 से 2850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कमजोर है। 2700 के जोन पर सपोर्ट बना हुआ है। 3000 डॉलर का लेवल दोबारा पकड़ने में इथेरियम को दिक्कत हो रही है। डिफाई और रियल वर्ल्ड एसेट्स स्टोरीज आने के बाद अब निवेश स्टेबल कॉइन स्ट्रेटजीज की तरफ जा रहे हैं। ये जो इथेरियम का बड़ा बीटा ग्रुप है उसमें निवेश नहीं हो रहा। ये इथेरियम के निवेशकों के लिए थोड़ी निराश करने वाली खबर है। सोलाना पिछले 24 घंटे में करीब 5% गिरा, 120-125 डॉलर पे आ गया। 120 का इमीडिएट सपोर्ट है और 135-140 डॉलर पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नेटवर्क का डेटा दिखा रहा है कि सोलाना का टीवीएल 8.6 बिलियन डॉलर पर आ गया, जो 6 महीने का सबसे निचला स्तर है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप सोलाना के निवेशक और इसमें 120 डॉलर का स्तर टूटता है तो फिर 80-86 डॉलर तक के टारगेट खुल जाएंगे। संस्थाओं की गतिविधियों में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में निवेश जारी है, हालांकि रफ्तार बेहद धीमी है। डेटा रिसर्च दिखा रही है कि माहौल पूरी तरह बदला नहीं है, बल्कि निवेशक धीरे धीरे बिटकॉइन जुटा रहे हैं और इससे बिटकॉइन की स्टोर ऑफ वैल्यू स्टोरी, क्योंकि वैल्यू में इसकी स्टोर बन सकती है, उसे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन लेवरेज ऊंचा होने पर या कोई बड़ा झटका आने पर यहाँ जोखिम है। तो बिटकॉइन पसंद तो है, पर बिटकॉइन में अब किसी बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद को लगाकर निवेश नहीं किया जा रहा है। इधर सर्किल का यूएसवाईसी टोकेनाइज्ड फंड जुलाई 2025 में लगभग $250 मिलियन से बढ़कर दिसंबर में अब 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और इस फंड ने डिफाई का, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो मूलभूत जमानत व्यवस्था है, कोलेट्रल है, उसे बदल दिया है। मतलब यह है कि डिफाई में अब टोकन की जगह जो ऑन चेन सॉवरेन डेब्ट है, सरकारों की ट्रेजरीज हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है और वो टोकेनाइज्ड ट्रेजरी जमानत के तौर पर प्रयोग की जा रही है और उनके बदले कर्ज दिए जा रहे हैं। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में अमेरिका के 2 सीनेटर्स ने सेफ क्रिप्टो एक्ट पेश किया है। अमेरिका में 2 अलग अलग तरीके के कानूनों के साथ ये कानून काफ़ी दिलचस्प है और इस पर काफ़ी चर्चा भी है सोशल मीडिया पर। इस कानून में एक फेडरल टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव है जो क्रिप्टो के स्कैम्स रोकने और फ्रॉड को रोकेगी, पहचानेगी और इन्हें बंद करेगी। ये टास्क फोर्स ट्रेजरी, जस्टिस डिपार्टमेंट और सीक्रेट सर्विस को जोड़कर एक साथ काम करेगी। इधर अमेरिका के सिक्योरिटी रेगुलेटर एसईसी ने डीटीसीसी की जो सब्सिडरी है उसे ब्लॉकचेन पर 3 साल के लिए टोकेनाइजेशन सर्विस चलाने की अनुमति दी है। यह पहला मौका है जब वित्तीय संस्थाओं को टोकेनाइजेशन रेल्स की नियामक मंजूरी मिल गई है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर एक्सचेंज की खबरों की तरफ देखें तो मेटामास्क ने अब नेटिव बिटकॉइन सपोर्ट शुरू किया है, यानी यूजर्स के वॉलेट में ही बिटकॉइन खरीदे और बेचे जा सकेंगे। इससे इथेरियम सेंट्रिक जो वेब 3 टूल्स हैं और बिटकॉइन, उनके बीच अंतर कम होगा और जो दोनों एसेट्स हैं उनके पोर्टफोलियो आपस में जोड़े जा सकेंगे। डिफाई और स्टेबल कॉइन की दुनिया में सोलाना का डिफाई तेजी से गिरा। हमने शुरुआत में आपको बताया, सितंबर की ऊंचाई से 1/3 हो गया है और वीकली मीम कॉइन वॉल्यूम्स भी 95% तक गिर गए हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार में तरलता कम है और जोखिम ज़्यादा है। अगर आप 2024 में लगभग 11,000 कंप्लेंट्स क्रिप्टो एटीएम से जुड़े फ्रॉड्स पर दर्ज हुए हैं और नवंबर 2025 में ऐसे स्कीम के नुकसान करीब $333 मिलियन रहे हैं। हालांकि कोई बड़े फ्रॉड की या हैक की आज खबर नहीं है। रिटेल सेगमेंट में सोशल मीडिया पर लोअर और बिलो जैसे शब्द ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के मूड में मंदी का संकेत दे रहे हैं। कॉइन मार्केट कैप का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स लो 20s पर अटका है, फियर जोन में अटका है। हिस्टोरिकली ये लेवल अक्सर लोकल बॉटम के आसपास देखे गए हैं, मतलब यहाँ निवेशक रणनीतिक पैतरों के साथ अपनी बिकवाली करते हैं। अगले 48 से 72 घंटे का आउटलुक अगर देखें तो ट्रेडर्स आने वाले यूएस डेटा पॉइंट्स और बैंक ऑफ जापान की कमेंट्री पर नजर रख रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती से बाजार को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलेगा। बिटकॉइन बार बार $90,000 के ऊपर जाकर फेल हो रहा है और नीचे लुढ़क रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है। टेक्निकल चार्ट्स पर सोलाना में एक और बड़ी गिरावट का संकेत दिख रहा है। तो यदि $120 तक कोई बड़ी खरीद नहीं आई तो फिर 86 से $90 तक जाने का रिस्क बढ़ जाता है। और आज हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। डिफाई अपना मॉनेटरी बेस
कुछ बड़े स्टेबल कॉइन और टोकेनाइज ट्रेजरी की तरफ भेज रहा है। डिफाई वो व्यवस्था है जिसमें कि आप ब्लॉकचेन व्यवस्था के तहत कर्ज लेते हैं और उस पर यील्ड मिलती है। अभी तक इसमें टोकन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब टोकेनाइज ट्रेजरीज आ गई हैं, सरकारों के बॉन्ड्स हैं जो टोकन में बदले हुए हैं, और इसके अलावा कुछ और रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं जिनका बेस बनाया जा रहा है। अच्छे समय में व्यवस्था बहुत एफिशिएंट लगती है, पर स्ट्रेस के समय बाजार ये मानता है कि यही सबसे कमजोर स्थिति है, क्योंकि अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स पर रेगुलेटरी बदलाव आता है तो उसका असर पूरे डिफाई में फैल सकता है। इसलिए आपके लिए सुझाव क्या है, अगर आप डिफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से पैसा ले रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो पेग्स को रोज चेक करें, बड़े गवर्नेंस वोट पर निगाह रखें और रियल वर्ल्ड स्टेबल कॉइन की यील्ड्स पर उतनी ही नज़र रखें जितनी कि सेंट्रल बैंक के अनाउंसमेंट्स पर रखते हैं, क्योंकि अब यहीं से डिफाई के लिए सिस्टम में असली रिस्क पैदा हो सकता है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।